और सबको खिलाना पिलाना, सारी व्यवस्थाएं करना, सबको सारी सुविधाएं देना। और मम्मी है क्वालिटी, उनको भी बहुत सारी मतलब दिक्कत है, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है और सब कुछ उनके ऊपर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है 1 जुलाई और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। कुछ दिन ब्लॉग छोड़ दिया था, उसके बाद आज कर रही हूँ ब्लॉग। जिस दिन आई थी हॉस्पिटल से उसी दिन बस ब्लॉग किया था, उसके बाद आज कैमरा उठाया है। और सोचा क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को ही मेरी प्रिंसेस आज हुई थी। आज मेरी प्रिंसेस हो गई हैं 4 साल की। सोचा चलो ब्लॉग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी, कर सकूँ जितना मैं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे जो स्टिचेस हैं वो दर्द करते हैं तो ज़्यादा दिन ना मैं खड़ी रहती हूँ और ज़्यादातर मैं लेटी ही रहती हूँ। बट सोचा आज आप लोगों से बातें करते हैं, इसलिए थोड़ा सा बैठ के बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। सो अभी दोपहर के टाइम हो गए हैं, 12:30 पौने 1 होने को आया है और मेरी सुबह उठ चुकी है और अपना खेलने में लगी हुई है। बाकी मैंने उसको थोड़ा सा नाश्ता पानी करा दिया था और बाकी तो मम्मी जी खाना पीना बना के मेरी सोई हुई हैं। और बाकी मैंने भी अपना कपड़ा बस चेंज कर लिया है वाइप आउट यूज़ करके, क्योंकि नहाना धोना तो है नहीं। इतना वो लग रहा है, इतना उमस उमस और इतना बेकार लग रहा है, क्योंकि जिस दिन मैं एडमिट होने गई थी उसी दिन नहाया था, उसके बाद से नहाया नहीं है। बस वैसे ही कपड़े चेंज करी हूँ या फिर होता है तो अपना वाइप आउट जो होता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील लगे। बट अंदर से होता है ना कि अगर नहाओ धो नहीं एकदम तो बहुत अजीब लगता है, तो वैसा ही बस मन एकदम हो रखा है। मेरा तो मन भी नहीं हो रहा था बर्थडे मनाने का, बट ये बोले कि नहीं मनाते हैं, हर साल सेलिब्रेट किए हैं, इस साल भी करते हैं। क्योंकि दिन पर दिन बड़ी हो रही है, समझदार हो, जानकार हो रही है, तो उसको भी उम्मीद होता है, अच्छा लगता है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो। और 1 महीने से वो तो मतलब जिद मचा के रखी हुई है प्रिंसेस की, बर्थडे बर्थडे बर्थडे, मेरा बर्थडे कब आएगा, मुझे अपना बर्थडे मनाना है, मुझे रोबोट रोबोट चाहिए। तो ये था, पतिदेव का बहुत मन था बर्थडे मनाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, बट देखिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, सब कुछ मम्मी के ऊपर आएगा। बोले हो गया, मैं सब कुछ मार्केट से डिलीवर करूँगा तो टेंशन नहीं है और बहुत लोग नहीं बुलाएंगे, सिर्फ फैमिली लोग ही रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से सिर्फ फैमिली वालों को ही बुलाया गया, जैसे मेरे मायके से बुलाया गया है और मेरे ससुराल से जेठ जी को, देवर जी को, सबको बुलाया गया है। बाकी ऐसा और कोई अड़ोस पड़ोस में या फिर ऐसा कोई भी किसी को नहीं बुलाया है हमने, क्योंकि ये है कि बुलाने का मतलब है कि सबको खिलाना पिलाना, सारी व्यवस्थाएं करना, सबको सारी सुविधाएं देना। और मम्मी है क्वालिटी, उनको भी बहुत सारी मतलब दिक्कत है, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है और सब कुछ उनके ऊपर आ जाएगा तो अच्छा लगेगा नहीं। ऑलरेडी वो दिन में परेशान रहती है हम लोग का केयर करते करते, खाना पीना बनाना, नाश्ता पानी, सब कुछ सुबह की केयर करना। तो ये था कि बहुत लोग मतलब बुलाएंगे तो फिर सब कुछ मम्मी के ऊपर आएगा, मुझे कुछ करना है नहीं, मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं। तो इस वजह था कि सिर्फ फैमिली मेम्बर ही रहेंगे, बाकी किसी बुलाएंगे नहीं। अगले साल सब कुछ अच्छा रहा तो फिर सबको बुला के करेंगे। इस साल बस फैमिली फैमिली ही रहते हैं, करते हैं। तो बुला दिया गया है, मतलब फैमिली में सबको बता दिया गया है, शाम को सब कोई आएंगे। बाकी अभी है तो खाना पीना, जाना खाने के लिए और बाकी तैयारी करनी है, डेकोरेशन भी है तो भी है जो कि खुद से ही। हाय, हैप्पी बर्थडे। हो गया, आज आपका बर्थडे है। लेकिन वैसे पार्टी आई है। दादी को बोल दो, दादी जगा दो, दादी करा देंगे पोटिया। तो दादी मेरे पोटी पोटी करा दो, बता दो, मैं दादी को उठा दूँ वरना सोई रह जा, जगा दूँ मैं उनको। फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हे फैमिली, सो चली गई थी मैं सुबह को पोटिया सुसु करवाने के लिए दादी के हेल्प से।
क्योंकि मैं भी खुद नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ भी वज़न उठाना मेरे लिए अलाउड नहीं, मतलब मैं उठा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे फिर दिक्कत करेगा। और इसलिए कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी, कम से कम 2 महीने तक तो कोई भारी चीज़ नहीं उठानी। और सुबह भी उन भारी चीज़ों में आती है जिसको, क्योंकि वेस्टर्न मतलब बाथरूम यूज़ करना है तो उसके लिए उसको उठाना बैठाना सब सारी चीज़ें बहुत होती हैं, तो वो मैं कर नहीं सकती। जो भी है सब मम्मी कराती हैं, मेरी सासू माँ, तो इसी वजह से हैं हमारे साथ। अभी हालांकि आने वाले संडे में चली जाएंगी, 5 या 6 तारीख को संडे, तो उसमें चली जाएंगी क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम है। वो सारी काम छोड़ के आई हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि घर के जब गार्जियन होते हैं सारी चीज़ें उनके ऊपर ही होती है, बच्चों को उतना आइडिया नहीं होता है। तो वही है, सुजीत ज्योति मतलब जो मेरे देवर देवरान हैं, पापा जी हैं, लेकिन फिर भी एक घर का जो कहते हैं ना गार्जियन, जो लेडीज़ होती हैं घर का जो पूरा संभालती हैं, वो की बात अलग होती है। तो यहाँ वहाँ भी ज़रूरत है, तो ये है कि फिर मम्मी को जाना है, चली जाएंगी। बट जब तक है तब तक है कि बहुत हेल्प हो जा रही है, मम्मी के होने से बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जा रही है। खाना पीना हो, नाश्ता हो, इनको ऑफिस जाना होता है तो उसके लिए नाश्ता बनाना होता है, तो उसमें फिर दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ता, कुछ चाय पानी, बर्तन, इतना सारा मतलब काम होता है। घर कहीं का छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम जो होता है वो होता ही है हमेशा। हर घर में काम कभी भी कम नहीं होता है, जाता ही रहता है हर घर का। तो सारी चीज़ें मम्मी पे आ गई हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी सब कुछ मैनेज कर रही हैं वही। सो लकी हूँ कि सब हो जा रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी की भी कंडीशन, जो मेरी अपनी मम्मी उनकी भी कंडीशन वैसी है नहीं कि वो आके यहाँ पे कर सके या फिर मैं वहाँ पे जा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनका भी दोनों पैर का ऑपरेशन हो रखा है, तो वो भी सफ़र कर रही हैं। जो भी है सब वहाँ पे मायके में मेरा भाई कर रहा है, नहीं तो मैं फिर मायके में निकल जाती है। तो इसी वजह से कि है कि सब कुछ, और घर पे भी मैं जा सकती हूँ अपने ससुराल में, लेकिन वहाँ पे वही है कि घर गांव वाला माहौल है, तो वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, पानी का इशू रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। ऊपर से सुबह भी बिल्कुल मतलब कुछ करने को नहीं करती है, तो उसमें भी अगर वहाँ पे दिक्कत करेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे उसको मतलब केयर करना। यहाँ पे भी है तो कम से कम सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पास में, बट घर गाँव में सारी चीज़ें व्यवस्था नहीं है कि सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हो, व्यवस्था हो, तो दिक्कत वहाँ पे हो जाता है। इसी वजह से आ गए हम लोग यहाँ पे रूम पे, कि ताकि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, सारा व्यवस्था है। मेन है लाइट का कोई इशू नहीं है, तो कम से कम भी सुबह अगर नहीं सोएगी, दिन भर जगती है खेलती है, तो कम से कम दिक्कत तो नहीं होगा वहाँ, वरना वहाँ पे तो दिन में उसको धूपते बेना करते रहो, उसको पंखा करते रहो, वही में लग निकल जाएगा, ऊपर से परेशान अलग करेगी। तो इसी वजह से आ गए थे यहाँ पे। बट यहाँ पे आने से ये है कि मम्मी मतलब परेशान है, लेकिन ये है कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, हेल्प हो जा रही है, काफ़ी सही है। बाकी देखते हैं जाने के बाद क्या है क्या नहीं हो, तब का तब देखेंगे कि पतिदेव मैनेज करते हैं या फिर मैं कोई मेड लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी नहीं कर सकती। मुझे बिना कुछ किए ही मेरे को ऐसे ऑलरेडी मेरे को पेन हो रहा है, यहाँ पे मेरे जितने सारे स्टिचेस हैं वो सारे दर्द कर रहे हैं, तो मेरे बस की तो है नहीं। बट ये एक मम्मी चली जाएंगी तो फिर कोई काम वाली लगानी पड़ेगी, जो कि काम के साथ साथ खाना पीना भी बना दे, तो वैसा फिर वही सारी चीज़ें सोचें, देखते हैं आए समय में क्या होता है। फ़िलहाल तो आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करना है, सारा डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन में बहुत ताम झाम वाला नहीं रखा है, जो भी मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा लिया है, बस उसी को सब बलून्स फुलाने हैं और सारा चीज़ मतलब डेकोरेट दीवार पे करना है, वो सारी चीज़ें वही करना है, तो वो तो शाम में करेंगे। अभी जाऊँगी, खाऊँगी पीऊँगी और वापस से रेस्ट करूँगी। मेरा सारा दिन निकल जाता है रेस्ट में ही, चुपचाप लेटे 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 लेटे, क्योंकि मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, तो और मेरी हिम्मत होती भी नहीं है। बट यही है कि इन सब चीज़ों में इतना मेरे को मतलब बहुत अजीब मन हो रखा है, नहाना धोना नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा नहाना धोना, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, एकदम मन लगता है मतलब कितना एकदम गंदा फील हो रहा है, मतलब वैसा एकदम अजीब ही हो रखा है पूरा मन। ऊपर से सर पे तेल तो इतने ज़्यादा है कि जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उसके बाद से ही मतलब मम्मी ने मेरे सास माँ ने इतना सर पे तेल हर दिन मेरे बॉडी में मालिश की, और मेरे सर पे तेल रखा है कि पूरा बॉडी से लेकर सर तक पूरा तेला तेल लग रहा है पूरा वैसा। वो तो एक वाइप आउट में यूज़ कर लेती हूँ रह रह के, नहीं तो और मैं पागल हो जाती। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो चलिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग ढेर सारा एंजॉय करिएगा, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या तैयारी कर पाते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए, सारी चीज़ें। ओके चलिए चलते हैं। वहाँ पे चिपका दो दीवार में।
ट्राई करो, दीवार में चिपकाओ। दीवार में नहीं चिपक रहा, देखो इसमें ग्लू नहीं है। तब फेंक दो उठा के। हे फैमिली, तो अभी शाम के 7 बजे हैं और मैं यहाँ पे सारे गुब्बारे फुला के फ्री हो चुकी हूँ। मुझे 2 घंटे लगे, 4 से 6 2 घंटे पूरे पूरे लग गए तो मुझे सारे गुब्बारे फुलाने में इसको। और यहाँ पे सुबह का रखा हुआ है टॉयज, उसका रोबोट और स्पाइडर जो उसको काफ़ी टाइम से चाहिए था। अपने पापा से डिमांड कर रही थी, फाइनली उसको आज मिल गया। तो पापा ने उसको दे दिया था यहाँ पे खेलने के लिए, अपना खेलेगी। आज नहीं खेलेगी तब कब खेलेगी, अपना खेलेगी। बाकी यहाँ पे सुबह दौड़ दौड़ के सब जगह पूरा दीवार पे लगा रही थी बलून। मैंने कहा बेटा पापा लगा देंगे, आप मत परेशान हो। बट ये क्यों मानने जाए, अपना लगाने में खेलने में सारे टॉयज़ अपना लगी हुई थी। बाकी सासू माँ खाने पीने की तैयारी में लगी हुई हैं, जुटी हैं। और पतिदेव थे तो चले गए थे फ्रेश होने के लिए, जो कि हालांकि फ्रेश होके आ जाएंगे तो पूरा डेकोरेशन दीवार करेंगे। तो मैं सुबह को बोली थी बेटा जितना सारा ये यहाँ पे फैला हुआ है बलून सब उठा के रखो बरामदे में, ताकि पापा अपना आराम से पूरा डेकोरेशन कर देंगे दीवार। तो यहाँ पे पतिदेव भी फ्रेश होके आ चुके हैं और बाकी जो तीसरा डेकोरेशन होगी जो कि इस दीवार पे होने वाली है। तो यहाँ पे सुबह वही पूरा बरामदे में जितना सारा बलून मैंने फुलाया हुआ था वो यहाँ पे लाके रख दी है। अब बस पतिदेव का काम रह गया, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, बस पतिदेव का काम रह गया है सामने के इस दीवार पर डेकोरेशन करने के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह के बर्थडे की तैयारी करने के बाद। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।